हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम करंट अफेयर्स का टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें कि हम वीकली करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। 15 अप्रैल से 21 अप्रैल तक जो भी महत्वपूर्ण घटना है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट, वो हम आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट कैलीमेयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब देखिए, आपको जैसे कि पता है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या नेशनल पार्क्स अगर चर्चा में रहते हैं तो एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा रहती है। विच इज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। अगर आप यहाँ पर डायग्राम देख पा रहे हैं, मैप देख पा रहे हैं, तो देख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर एक मैप भी बताया हुआ है। ये वाले पॉइंट की बात की जा रही है, पॉइंट कैलीमेयर। ठीक है, उसको बड़ा करके भी यहाँ पर दर्शाया गया है कि आपको बेसिकली कहाँ देखने के लिए मिल जाता है ये। तो आप अगर इसको गौर से देखेंगे तो आपको ये तमिलनाडु में देखने के लिए मिल जाता है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाता है, तमिलनाडु। बेसिकली तमिलनाडु में भी अगर पूछे कहाँ पर देखने के लिए मिलता है तो याद रखना है आपको, ये कोदाई 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 कराई करके जगह है, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है ना, तो कोदाई कराई करके जगह है, इसको यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसका दूसरा नाम भी है, वो भी आपको पता होना चाहिए। इसका दूसरा नाम है केप कैलीमेरे। केप कैलीमेरे भी इसको बोला जाता है, जो कि आपको कोरोमंडल तट पर देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोंडा रेड्डी ट्राइब रिसेंटली सीन इन न्यूज इज प्राइमरली इनहेबिटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर कोंडा रेड्डी ट्राइब के बारे में पूछा। अगेन, ट्राइब्स जो होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं, और ये जो ट्राइब है ये पीवीटीजी ग्रुप की ट्राइब है। पीवीटीजी क्या होता है? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं ना। इसके बारे में बहुत ज्यादा आपने मोदी जी की स्पीचेस में सुना होगा। हमारे बजट में भी पीवीटीजी की बहुत ज्यादा बात की गई थी, इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर कोई पीवीटीजी ग्रुप है, अगर चर्चा में है, तो हमें वो पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, ट्राइब्स पे ऑलरेडी हमने एक हमारा वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हमने सारी ट्राइब्स कवर की है इंडिया की। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहां जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो कोंडा रेड्डी ट्राइब की बात अगर मैं करूं तो बेसिकली आपको कहाँ देखने के लिए मिल जाती है, तो ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने के लिए मिल जाती है। और आंध्र प्रदेश में रहते हैं तो किस तरह की लैंग्वेज बोलते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये तेलुगु स्पीकिंग पीपल होते हैं। तो लेकिन उसमें भी ये थोड़ा अलग सा बोलते हैं, तेलुगु में भी थोड़ा मिक्सचर हो जाता है। और पॉलीगैमी यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। शादी के टाइम की अगर मैं बात करूं तो पॉलीगैमी जो है वो यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। बेसिकली गोदावरी रीजन जो है वहां पर आपको ये देखने के लिए मिल जाते हैं। गोदावरी रीजन में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। नेक्स्ट, recently which city is being established by the armed forces as the first country's first India's first ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन। अब ट्राई सर्विस बोला है, मतलब तीनों सर्विसेज यहाँ पर साथ में होंगी। जब तीनों सर्विसेज साथ में होती हैं तो उनको बोला जाता है आईएएफ सर्विसेज। आईएएफ सर्विसेज किस सेंस में बोलते हैं कि ये कहीं ना कहीं आर्मी को भी डिनोट कर रहा है, हमारी आर्मी को भी डिनोट करता है, नेवी को भी डिनोट करता है, और एयर फोर्स को भी डिनोट करता है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर इसको आईएएफ कहा जाता है। ठीक है ना, जब ट्राई सर्विसेज यहाँ पर परफॉर्म की जाती है। और बेसिकली कहाँ बनाया गया है तो याद रखना है आपको, मुंबई में यहाँ पर बनाया गया है। कंट्री का पहला है, इंडिया का पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, recently who clinched the 2024 Miami Open men's double title at Hard Rock Stadium in Florida, USA। तो यहाँ पे देखिए, दो व्यक्तियों को मैंने यहाँ पर उनका इमेज भी लगाया हुआ है। अगर आपने इनको देखा होगा, रोहन बोपन्ना, इनको तो आप लोग शायद जानते भी होंगे। रोहन बोपन्ना एंड मैथ्यू ईडन। रोहन बोपन्ना इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, मतलब इंडिया से की तरफ से थे, और मैथ्यू जो है वो ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो इन्होंने साथ में मिलकर खेला हुआ है यहाँ पर गेम। कौन सा गेम खेलते हैं? मियामी ओपन टेनिस का गेम होता है। किसका होता है? टेनिस का। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, दोनों की जगह याद रखना है आपको, कहाँ के दोनों हैं। एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है और एक इंडियन प्लेयर है। क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन प्रोग्राम एनुअल रिपोर्ट 2023 रिसेंटली रिलीज बाय विच गवर्नमेंट एजेंसी। अब देखिए, वही है जैसे कि क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, इस पे अगर कुछ भी नया इनिशिएटिव लिया जाता, कोई प्रोग्राम आता है, फिर रिपोर्ट आती है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब एनर्जी की रिपोर्ट है
तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA ही इसे निकालता है। IEA ने इस तरह की एनुअल रिपोर्ट 2017 में निकालना स्टार्ट करी थी। 2017 से ये निकाल रहे हैं। बेसिकली आपको पता ही है हमारा जो नेट जीरो वाला कंसेप्ट है उसके लिए काम कर रहे हैं, तो सारी जगह उसी के लिए काम हो रहा है, उसी के लिए एनुअल रिपोर्ट्स यहाँ पर निकाली जा रही हैं। नेक्स्ट वी हैव वैगई, मैथुर और पापनाशम डैम्स रिसेंटली सीन इन न्यूज ड्यू टू द वाटर लेवल आर लोकेटेड इन विच स्टेट। यूजुअली यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि वाटर लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अगर नाम याद आ रहा होगा तमिलनाडु, मैंने तमिलनाडु भी बहुत ज्यादा पढ़ाया है आपको। ऑलमोस्ट सारी चीजें तमिलनाडु की हमने कवर की है, क्योंकि अभी इस समय पर वहां पे वाटर क्राइसिस बहुत ज्यादा आ रहा है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखिए एक ही डैम पापनासम के बारे में दिखाया गया है। एक मैथुर डैम भी है। मैथुर डैम आपको कावेरी रिवर पर देखने के लिए मिल जाएगा। मैथुर की अगर मैं बात करूं तो आपको वो कावेरी रिवर पर देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हमको जो वैगई डैम है, अगर मैं वैगई डैम की बात करूंगी तो ये मदुरई की वाटर नीड्स को सर्व करता है। मदुरई में वाटर नीड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और चूंकि यहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं पानी की, इसीलिए ये चर्चा में है। Recently, which country launches first अंगारा A5 स्पेस रॉकेट? अब देखिए नाम से थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, लेकिन इंडिया का नहीं है, अंगारा A5 है, और इस तरह का रॉकेट लॉन्च करने वाला है रशिया। तो रशिया का आप लोग नाम ध्यान रखेंगे, अंगारा से रशिया। इसको ऐसा करिए, अंगारा रा से रशिया, ऐसे करके थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिए, याद हो जाएगा। और 25,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रहेगी इस स्पेस क्राफ्ट की, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे स्पेस रॉकेट की। विच डे सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड आर्ट डे एवरी ईयर? अब आर्ट डे बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो आर्ट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 15 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, ये याद रखेंगे। सबसे बड़े आर्टिस्ट कौन थे? लियोनार्डो लियोनार्डो डाविंची, है ना। इनका नाम तो सभी ने सुना होगा। इनकी मशहूर पेंटिंग थी वो मोनालिसा वाली, वो भी आजकल इंटरनेट पे बहुत वायरल हो रही है, तो वो भी आप लोगों ने देखी होगी। तो लियोनार्डो दा विंची का नाम याद रखेंगे, उन्हीं की याद में यहाँ पर इसे सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इसकी थीम कभी पूछ ली जाती है आपसे, तो आप लोगों को वो थीम याद होना चाहिए। तो थीम है अ गार्डन ऑफ एक्सप्रेशन, अ गार्डन ऑफ एक्सप्रेशन, ये आप लोग ध्यान रखें, अ गार्डन ऑफ एक्सप्रेशन। देन कल्टिवेटिंग कम्युनिटी थ्रू आर्ट्स, कम्युनिटी थ्रू आर्ट, इसको आप लोग ध्यान रखें। यहाँ पर इसकी क्या दी गई है हमको, थीम यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट वी हैव रिसेंटली हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF फॉर न्यू 5 ईयर। अभी जो IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर है वो ही रीअपॉइंट होंगे। तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, आपको इनका नाम तो बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे और इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट वी हैव रिसेंटली हु वन द नेशनल वुमेन कैरम टाइटल फॉर द 12th टाइम। तो नाम याद रखेंगे, रश्मि कुमारी जी है, उन्होंने कैरम, देखिए कैरम भी खेल सकते हैं आप लोग, बहुत सारे लोग बोलते कैरम नहीं खेलना चाहिए, लेकिन देखिए अब उसकी भी यहाँ पर अलग अलग चीजें होने लगी, तो आप वो भी खेल सकते हैं। और इसमें यहाँ पर इन्होंने नेशनल अवार्ड, नेशनल लेवल पर खेला हुआ है, और 12th टाइम टाइटल मिला है इनको। कौन से नंबर का था? तो 51st नेशनल विमेन कैरम था, ये याद रखेंगे, ये याद रखना है आपको, चैंपियनशिप थी, तो 51st नंबर की चैंपियनशिप ये थी। Recently, which state is leading in implementing the Green Credit Program over 500 land parcels for tree plantation? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा जगह है, वन आच्छादित एरिया मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा है, इसलिए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में चलाया गया है। अगर मैं बात करूं तो 10,000 हेक्टेयर का जो लैंड है, हेक्टेयर का जो लैंड है, यहाँ पर इस तरह से ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, और 500 प्लस लैंड पार्सल जो है ऑलरेडी यहाँ पर अप्रूव कर दिए गए हैं। तो मध्य प्रदेश अग्रणी है, तो ध्यान रखेंगे। रिसेंटली विच कंट्री है बिकम द फर्स्ट कंट्री टू रोल आउट अ वैक्सीन फॉर मेनिंजिटिस? मेनिंजिटिस जो होता है, मेनिंजिटिस एक रोग होता है जो कि आपको अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर बेसिकली एक मेनिंजिटिस का बेल्ट होता है, जो कि बहुत ज्यादा यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर एक बेल्ट देखने के लिए मिल जाता है। इस बेल्ट में ही नाइजीरिया आता है, तो नाइजीरिया हमारी जो कंट्री है
वहां पर इसके लिए रोल आउट कर दिया गया है पहला वैक्सीन। आप लोग को पता होगा अफ्रीकन नेशंस जो हैं हमारे, वहां पर सबसे ज्यादा बीमारियां बहुत जल्दी फैलती हैं और वहां से ही बीमारियां यहाँ से वहां पर दूसरे देशों में तक पहुंच जाती हैं, इसीलिए यहाँ पर वैक्सीन लेना पहले बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। Recently, ISRO has decided to achieve a debris-free space by which year? अब देखिए 2030 का टारगेट रखा है, जैसा हमारा नेट जीरो एमिशन वाला टारगेट रखा गया है कार्बन का, वैसे ही यहाँ पर डेब्रिस फ्री स्पेस के लिए भी 2030 को डिसाइड किया गया है। डेब्रिस फ्री, अभी रिसेंटली इसरो के द्वारा एक डेब्रिस फ्री मिशन भेजा गया है, उसका नाम जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख के बताएंगे। मैंने आप लोगों को पिछले सेक्शन में पढ़ाया है कि इसरो के द्वारा एक डेब्रिस फ्री प्रोग्राम लॉन्च किया गया, जिसका नाम आप लोग मुझे जल्दी से बताइए। डेब्रिस बेसिकली क्या होता है? अंतरिक्ष का कचरा होता है जो कि वहां पर सैटेलाइट्स के आवागमन को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। What is Gaia BH3 recently seen in news? अब देखिए मैंने इमेज लगा दी, तो इमेज से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक मैसिव स्टेलर ब्लैक होल है। ये देखिए ब्लैक होल दिख रहा है आपको, तो ये एक ब्लैक होल है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर जो मिशन था उसका नाम ही है गिया मिशन करके, गिया मिशन के द्वारा ही इसे लॉन्च किया गया है। गिया मिशन आया था, उसमें हमको पता चला है कि भैया इस तरह की एक ब्लैक होल देखने के लिए मिला है। What is the theme of a वर्ल्ड हेरिटेज डे? अब वर्ल्ड हेरिटेज डे भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले ध्यान रखेंगे वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेट कब किया जाता है, तो 18 अप्रैल को ये सेलिब्रेट किया जाता है, ये याद रखेंगे। और अगर मैं बात करूं थीम की, तो डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी इसकी थीम है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है। तिरंगा बर्फी रिसेंटली गॉट अ जीआई टैग, बिलोंग्स टू विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश? अब देख लीजिए बहुत सारे लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा, वाराणसी को बिलोंग करती है, तो ये ध्यान रखेंगे कि वाराणसी में तिरंगा बर्फी जो चलती है उसको जीआई टैग मिला हुआ है। इसी के साथ वाराणसी की एक चीज को और जीआई टैग मिला हुआ है, वो भी ध्यान रखेंगे, इसका नाम है धालुआ मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट। एक क्राफ्ट है यहाँ का, उसको भी यहाँ पर जीआई टैग मिला है। इस समय पर जीआई टैग बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, तो याद रखिए किसको और कैसे और कब जीआई टैग मिला हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्हाट इज द स्टेलस बाय गोमेज रिसेंटली सीन इन न्यूज? अब देखिए ये भी मैंने आपको बता दिए, समुद्र के अंदर कुछ आपको तो मिसाइल तो है नहीं, ठीक है, सैटेलाइट तो है नहीं, ये इन्वेजिव स्पीशीज फाउंड इन द ग्रेट लेक रीजन ये भी नहीं है, और तो क्या दिख रहा है आपको? पैसिफिक ओशन में ओशियनिक रिज है, तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट हो जाता है। बेसिकली यहाँ पर आपको 160 मराइन स्पीशीज देखने के लिए मिले हैं, जहां पर अलग अलग तरह के स्पीशीज आपको देखने के लिए मिलते हैं, उसको यहाँ पर हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि एक रिज बना देते हैं, तो ओशियन की एक रिज ओशियनिक रिज बनाई हुई है। नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द मैल्कम एडिसेशिया अवार्ड 2023, तो इनका नाम ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी उत्सव पाटनेक जी हैं, जो इनको यहाँ पर ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट वी हैव लक्ष्मण तीर्थ रिवर रिसेंटली सीन इन न्यूज इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ। अब देखिए यहाँ पर आपको मैप में ये नहीं दिखेगी, मैप में मैंने सारी नदियां आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा चुकी हैं। अगर आपने हमारी मैपिंग की सीरीज नहीं देखी तो प्लीज एक बार जाके देखिए, सारा कुछ उसमें पढ़ाया हुआ है, चैनल पे ही आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो ये कावेरी की सहायक नदियां है, मैंने नदियां और उनकी सहायक नदियां भी आपको पढ़ाया है, तो वो बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए एक बार। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, ड्रैगन फ्लाई रोटोर क्राफ्ट मिशन रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन? तो अब ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है इसके मैंने आप लोगों के लिए रखा हुआ है, और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इसको एज अ होमवर्क करेंगे और मुझे बताएंगे, क्योंकि आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन मैंने आज का आपके होमवर्क के लिए रखा है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन रिसेंटली किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है। जल्दी से कमेंट कर दीजिए और हमें बता दीजिए इसका आंसर। यहीं पर हमारा सेशन होता है समाप्त। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। हमें ढेर सारा प्यार दीजिए, तभी हमें पता चलेगा कि हम अच्छा काम कर रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं इससे लाभ मिले। थैंक यू सो मच।